आज जो है हम महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। पहले हमने सिंधु सभ्यता देखा, इसके बाद आपको वैदिक सभ्यता, इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आज जो है महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो भोजक या ग्राम भोजक। पाली जो ग्रंथ थे उसमें गांव के जो मुखिया जो होते थे उनको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन जो था उसका प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन जो था उसका प्राचीन नाम जो था अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदानंद। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापदानंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आगमन किनके द्वारा किया गया था? जब प्राचीन भारत चले थे, प्राचीन का चल रहा था, उस भारत में पहला आगमन ईरानियों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत पर में पहला विदेशी जो आक्रमण हुआ था किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर जो थे भारत ने सिकंदर जो थे भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। हर्जक वंश के किस शासक को कुली कहा जाता था? तो अजातशत्रु। हर्जक वंश के जो शासक जो थे उस अजातशत्रु, उनको कुली कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन। उदयन ने जो थे उन्होंने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। सिकंदर की मृत्यु जो थी 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। वो भारत में 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था, उसी के ठीक 3 साल के बाद 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और हुई थी वो कहाँ? बेबीलोन में। सिकंदर बहान, इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के सामने, मतलब किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी। किस प्रकार का मृदभान भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो है द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रतीक माना गया है, जिसे हम NBPW भी कहते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह। मगध की जो राजधानी थी वह कौन थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। सॉरी। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा जो था पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 जो महाजनपद है उनकी सूची कहाँ उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन जो था वो कौन था? तो धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वह 6ठी सदी में हुआ था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आगमन के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश। सिकंदर के आगमन के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। भारत में जो सिक्का था या मतलब मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व या 6 ईसा पूर्व भी हम कह सकते हैं।
अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, उसका नाम क्या था? डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण बस अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया था? तो वो अजातशत्रु जो थे, अपने राज्य के लिए मतलब अपने राजा राजगद्दी पाने के लिए उसने पिता की भी हत्या कर दी और इसी कारणवश जो है उसके पुत्र के द्वारा भी वो मारा गया था, वो अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? मतलब अवंती को जो थे, अवंती पहले अलग था, उसने मगध का हिस्सा किसने बनाया था? तो शिशुनाग। शिशुनाग जो थे अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय जो है वह 16 महाजन पदों के बारे में उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र जो था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी राजा के द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? श्रावस्ती नगर का जो आकृति है वो किस प्रकार की है? तो अर्धचंद्राकार है। हम एक चीज और जान जाते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो उसकी आकृति के बारे में पूछेगा तो वो त्रिभुजाकार है। जबकि कौशल नगर के बारे में पूछे, सॉरी, श्रावस्ती नगर के बारे में पूछे, नगर विन्यास के बारे में, तो वो कैसा है? तो अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। पाली ग्रंथों में, यह काली कली टाइपिंग है, बट पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी व्यक्ति। अब हम आते हैं जैन संगतिया, जो जैन धर्म में पढ़े थे, तो जैन संगतियों को एक थोड़ा सा एक व्यू में याद करेंगे जहाँ हमें याद रहेगी। तो हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे कि प्रथम जो सगति हुई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी और दूसरी सगति जो हुई थी वह 512 ईस्वी में हुई थी। तो प्रथम हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दूसरी हुई थी 512 ईस्वी में। और प्रथम सगति जो हुई थी पाटलिपुत्र में, द्वितीय वल्लभी गुजरात में। पहला जो हुई थी पाटलिपुत्र में तथा दूसरी जो हुई थी वल्लभी गुजरात में हुई थी। प्रथम सगति का अध्यक्ष जो था स्थूलभद्र थे तथा द्वितीय के अध्यक्ष जो थे देवर्षि क्षमाश्रव थे। तो हम इसे याद रख सकते हैं। प्रथम सगति जो हुई थी वह तथा द्वितीय सगति के स्थल तथा अध्यक्ष को याद रख सकते हैं पार्श्व देव के नाम से। अगर हम पार्श्व देव याद रखते हैं तो पास से हो गया पाटलिपुत्र स्थल तथा उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र तथा वह से हो गया वल्लभी और देश से हो गया देवर्षि क्षमाश्रव। तो पार्श्व देव के नाम से हम इसे याद रख सकते। अब आते हैं बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का सबसे पहले हम लोग ईस्वी देखेंगे। इसमें क्या है? 363 ईस्वी पूर्व, उसके बाद 263 ईस्वी पूर्व, इसके बाद 251 ईस्वी पूर्व तथा प्रथम सदी ईस्वी पूर्व। मतलब कि पहले प्रथम संगति हुई थी 483। 483 ही हम लोग याद रखेंगे। 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। उसके ठीक 100 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व हुई। उसके बाद हम लोग 251
दूसरे काव्य सी पूर्व याद रखेंगे, और ईसा के प्रथम सदी में हुई थी चौथी। अब शासक नाम से याद रखना है हमको अका अक। तो प्रथम के थे अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, अ से हो गया अशोक, तथा क से हो गया कनिष्क। अका अक से हम लोग इसके राजा के बारे में याद रखेंगे, स्थान के बारे में याद रखेंगे रावपाक, राज से हो गया राजगृह, व से हो गया वैशाली, प से हो गया पाटलिपुत्र, तथा क से हो गया कुंडलवर। अब हम अध्यक्ष को कैसे याद रखेंगे, तो महाकामी पुत्रमित्र, महाकामी पुत्रमित्र से याद रखेंगे। महा से हो गया महाकश्यप प्रथम संगति का, द्वितीय संगति का जो हो गया सर्वकामिनी, तीसरी संगति का हो गया मोगली पुत्र, तथा चौथी संगति का वसुमित्र। अब हम आते हैं प्रमुख जनपद को देखते हैं। प्रमुख महाजनपद और उनकी क्या विशेषता थी उसके बारे में भी लोग जानेंगे। तो मगध, मगध जो था उसमें बहुत शक्तिशाली था। तो मगध की जो राजधानी थी वह राजगिरी या राजगीर थी। मगध की जो राजधानी थी वह राजगृह या राजगीर थी। अंक की जो राजधानी थी वह चंपा थी। अंक की जो राजधानी थी वह चंपा थी, जिसे हम आधुनिक भागलपुर भी कहते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस, काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह तथा मिथिला। वज्जी की राजधानी जो थी वैशाली, विदेह तथा मिथिला थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की राजधानी जो थी शक्तिमती, चेदी की राजधानी जो थी शक्तिमती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी जो थी कुशीनगर एवं पावा। असमक की राजधानी पौदने या पोतन, असमक की राजधानी पौदने या पोतन। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी थी, जिसे कोसम भी कहा जाता था। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कामपिल्य, पंचाल की राजधानी जो थी अहिच्छत्र या कामपाल्य थी। मत्स्य की राजधानी जो थी विराटनगर थी, मत्स्य की जो राजधानी थी वह विराटनगर थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती, अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती थी। गांधार, तक्षशिला एवं पुष्कलावती, गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी तथा कंपोज की राजधानी राजपुर थी। हम इसके जो राजधानी है इसके बारे में याद रखें, और अब हम याद रखें कि ये क्यों प्रसिद्ध थी। तो एक बार फिर से, मगध की जो राजधानी थी वह राजगृह या राजगीर थी। ये जो है इसकी विशेषता क्या थी कि राजगीर को हम लोग गिरिव्रज के नाम से भी जानते थे। राजगीर जो है, मगध की राजधानी जो थी राजगीर थी, और राजगीर को जो हम किस नाम से जानते थे, गिरिव्रज या राजगीर के नाम से जानते थे। इसकी ये विशेषता थी। अंक की राजधानी जो थी चंपा थी, अंक की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो चंपा थी, जो आधुनिक भागलपुर का क्षेत्र जो है वो माना जाता है। इसकी विशेषता थी कि ये आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में, भागलपुर और मुंगेर जिले में था। जहाँ राजगीर को हम जाते हैं, राजगीर, वो राजगीर के आसपास के क्षेत्र की थी मगध। उसी प्रकार अंग जो थी, जिसे हम लोग चंपा थी राजधानी, वो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र की थी। काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस थी। अब काशी की विशेषता क्या थी, तो काशी प्रसिद्ध थे शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए।
काशी जो थे शिल्प के लिए, व्यापार के लिए और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आप इसको याद भी रख सकते हैं, शिल्प, व्यापार और समृद्धि। शिल्प कीजिए, उसका व्यापार कीजिए और फिर समृद्धि पाइए। शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए जो थी क्या प्रसिद्ध थी, तो काशी प्रसिद्ध थी। इसका भी क्षेत्र तत्काल में उत्तर प्रदेश है। वज्जी जो थी वैशाली, विदेह या मिथिला। वज्जी की राजधानी तीन जगह मानी गई है। इसे हम आपको वैशाली कह लीजिए, विदेह कह लीजिए या मिथिला कीजिए। ये जो थी ये इसकी विशेषता थी कि विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता। ये जो थे वज्जी जो थे विश्व के प्राचीनतम गणराज्य के जन्मदाता था। वह 8 गणराज्यों का एक संघ था। वह 8 वज्जी जो थी कितने गणराज्यों का संघ था, तो 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सब भी आते हैं। इसके बाद श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है आपको ये उत्तर प्रदेश में साकेत, अयोध्या तथा फैजाबाद के क्षेत्र आ जाते हैं। श्रावस्ती का जो क्षेत्र था मतलब कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती थी, उसका क्षेत्र जो था आपको साकेत, अयोध्या एवं फैजाबाद। तो कौशल में की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी, और उसका क्षेत्र था हाल मतलब अभी का जो क्षेत्र है वह साकेत है, अयोध्या है एवं श्रावस्ती है। कुरु की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी, और कुरु की विशेषता थी यह यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है। इसमें दिल्ली, मेरठ और हरियाणा भी आते हैं। कुरु जो है राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास, हस्तिनापुर के आसपास यमुना के किनारे है, हस्तिनापुर के आसपास है, और यमुना के किनारे आप जाते हैं दिल्ली है, आपका मथुरा है और हरियाणा भी आते हैं। चेदी की राजधानी शक्तिवती थी। ये इसका क्षेत्र जो है अभी हाल में बुंदेलगढ़ और उसके आसपास का भाग है। चेदी जो है बुंदेलगढ़, चेदी की राजधानी शक्तिवती थी, और चेदी का फैलाव जो कहा था बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग थे। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी। मल्ल की राजधानी जो थी कुशीनगर पावा थी, और मल्ल को अभी कुशीनगर पावा को जो हम देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र में आता है। ये कहते हैं मल्ल की जो राजधानी कुशीनगर पावा थी, ये जो है देवरिया और गोरखपुर का जो क्षेत्र है उसके अंदर में आता है। असमक का राजधानी पोदने या पोतन। असमक की राजधानी थी पोदने या पोतन थी। यह क्षेत्र जो है गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश आता है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ये असमक जो थे ये जो है गोदावरी नदी के तट पर होता है और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ये जो थे प्रयाग के आसपास मतलब इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र आता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कौशाम्बी जो है आपको इलाहाबाद के क्षेत्र में आता है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कामपाले थी, और ये अहिच्छत्र या कामपाल जो है आप रुहेलखंड के पास है। अहिच्छत्र एवं कामपल्य जो है रुहेलखंड के पास है, और रुहेलखंड के आसपास जो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है। मद्रास की राजधानी विराटनगर थी, और ये विराटनगर जो है जयपुर, ये सबसे पहले विराटनगर जो है राजस्थान में आते हैं। राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र है अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेशपति। उज्जैनी और महेशपति जो है ये मालवा के आसपास का क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश के आसपास जो है मालवा के आसपास क्षेत्र है। यह जो थे उज्जैनी एवं महेशपति आते हैं। ये गाधार जो है ये आपका भारत से बाहर है, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला में पुष्कलावती। कभी कभी कंफ्यूज के लिए पुष्कलावती ही दे देता है, जो आप याद करके जाते हैं कि तक्षशिला है, लेकिन ये नहीं, भूलवश, जिसके पुष्कलावती भी याद रखिएगा। आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। अफगानिस्तान का जो पूर्वी भाग है वह जो है तक्षशिला एवं पुष्कलावती है। सूरसेन की राजधानी जो थी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी जो थी
मथुरा थी, ये मथुरा के आसपास से आते हैं। कंबोज की राजधानी राजपुर थी। कंबोज की राजधानी जो थी ये ऐसे तो हाटक थी, लेकिन पता नहीं, इसका कमेंट हमें बताइएगा। ये कंबोज जो थे श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे, और ये रावलपिंडी क्षेत्र में आते हैं। तो हम इन्हें यहाँ देखा कि दो जो है आपको गंधार और कंबोज, ये दोनों पाकिस्तान भारत के बाहर है। गंधार जो है अफगानिस्तान के क्षेत्र में आते हैं, और कंबोज जो है आपको श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये रावलपिंडी के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।